तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डन। अब ये जो टॉपिक है हमारा काइनेटिक गैसेस ऑफ थ्योरी से है। डन। अब देखते हैं जो फ्रीडम का मतलब होता है वो होता है आज़ादी। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फिजिक्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका दो मतलब होता है। हम इसको दो चीज़ों से समझेंगे। एक तो होता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन कि कितने पॉसिबल डायरेक्शन, और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एन एटम और मॉलिक्यूल कैन मूव, ये होता है। या फिर इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, या फिर इस डेफिनेशन को कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर टू स्पेसिफाई ए पार्टिकल इन स्पेस। डन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक डेफिनेशन क्या रहेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड एटम कैन मूव, कितने डायरेक्शन, एक्स में जा सकता है कि नहीं, वाई में जा सकता है कि नहीं, जेड में जा सकता है कि नहीं, वो सारा आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम में। इसका दूसरा भी है कि एक अगर आपको एक पार्टिकल को दिखाना है यहाँ पे स्पेस में तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, मतलब जेड चाहिए, क्या क्या चाहिए वो भी आपको ये बताता है। अब देखो इसका एक और डेफिनेशन भी हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का दूसरा डेफिनेशन, ऑल द पॉसिबल मोशंस ए पार्टिकल या फिर आपका एटम, ए पार्टिकल और एटम कैन परफॉर्म, कितने पॉसिबल मोशंस एक पार्टिकल या एटम मतलब एटम परफॉर्म कर सकता है। अभी अगर हम बोले मोशंस की टाइप्स, तो यहाँ पे जो ऑल द पॉसिबल मोशंस ना, तो पॉसिबल मोशंस क्या क्या है, तो पॉसिबल मोशंस क्या क्या है वो ज़रा देख लेते एक बार। अब देखो अगर हम चैप्टर के स्टार्टिंग, अगर हम फिजिक्स क्लास 11 के स्टार्टिंग शुरू करें तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, लीनियर मोशन, सीधा चलना, या तो यहाँ चलो, ऊपर नीचे चलो, नहीं तो क्या होता है कहीं भी एक्स में चलो, या तो वाई में चलो, या जेड में चलो, लीनियर मोशन पढ़ा था। तो एक टाइप ऑफ मोशन था लीनियर मोशन। डन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, रोटेशनल मोशन पढ़ा था, याद आ रहा है ना, रोटेशनल मोशन, कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन होगा दूसरा। यही तो है ना सारे पॉसिबल मोशन। इसके कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे होते हैं, हेलिकल मोशन वगैरह। डन है ना। इसके बाद वो भी बात करेंगे। और तीसरा हमने अभी जो कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू किया, या फिर कुछ दिन में पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, वो है क्या आपका ऑसिलेशन। वो है ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इस तरह वाइब्रेट करना, या फिर वाइब्रेशन भी बोल सकते हो, बहुत जल्दी करता है वैसे वो वाइब्रेशन। ठीक है। तो ऑसिलेशन मेन है, उसको बहुत जल्दी हो रहा है। ऑसिलेशन मतलब देखो ऐसा बहुत जल्दी हो रहा है तो क्या बोल दोगे, वाइब्रेशन कर रहा है। डन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का दो डेफिनेशन रहेगा, एक तो रहेगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड एटम और मॉलिक्यूल कैन मूव, और या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए पार्टिकल इन स्पेस। डन। दूसरा उसका वन हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल पॉसिबल मोशन ए पार्टिकल और एटम कैन परफॉर्म। तो यहाँ पे पॉसिबल मोशन क्या है, पहला लीनियर है, फिर है जाकर रोटेशनल, फिर क्या है ऑसिलेशन। अगर ऐसा पीरियोडिकली कर रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है, जो बहुत जल्दी कर रहा है तो वाइब्रेशन है वो। डन। अब इस चीज़ों को समझते हैं। अब देखो पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक मोनो एटमिक पार्टिकल को। डन। यहाँ पे मैं एक मोनो एटमिक पार्टिकल को लेता हूँ। मोनो एटमिक पार्टिकल जो लौता होते हैं, जो मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वैसे कौन से पार्टिकल्स हो गए। हम लोग गैस के ऊपर काइनेटिक, ये क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो यहाँ पे गैसेस की बात करेंगे ज़्यादा। तो मोनो एटमिक पार्टिकल में मैं हीलियम को ले लेता हूँ। हीलियम तो पता है ना, अकेला रहता है, किसी के साथ जोड़ी वोड़ी नहीं बनाता है। अगर तुम हीलियम को देखो तो हीलियम कितने डायरेक्शन मतलब कितने मोशंस कर सकता है। एक तो वो कर सकता है कि भाई ऊपर चले जाए, ऐसे हीलियम है, जो हीलियम है ना ऐसा ऊपर जा सकता है, दूसरा यहाँ पे जा सकता है, तीसरा क्या अंदर बाहर कर सकता है, अंदर बाहर मतलब जेड एक्सिस में। ठीक है। तो एक वो मोशन क्या कर सकता है तुम्हारा कि एक्स में मूव कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसको। दूसरा वो क्या कर सकता है तुम्हारा, वाई में मूव कर सकता है। तीसरा क्या, अंदर बाहर, दैट इज योर जेड को ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है अंदर बाहर। ठीक है। जेड में कर सकता है। तो ये ऑल पॉसिबल मोशन क्या बोलते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन विच एटम कैन मूव। तो इसके कितने हो गए, कितने डायरेक्शन में जा सकता है, 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह इसका कितने मोशन में परफॉर्म कर सकता है, वो भी 3 है। डन। यहाँ तक हमें समझ आता है। तो ये हो गया एक का, तो यहाँ नोट ले लेंगे। तो मोनो एटॉमिक गैस, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम के जैसा, हीलियम आर्गन कुछ भी, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है।
तो ये हमने एक नोट डाउन कर लिया। अब देखो, अब देखते हैं डायटोमिक गैस में, अब देखते हैं डाई एटोमिक गैस, डाई एटोमिक गैस। अब देखो डायटोमिक गैस मतलब जो दो दो के जोड़ी में रहता है, जैसे H2 लिखते हैं हम ना, आया समझ में, O2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, इसमें क्या है, सब दो दो वाले हैं ना, तो ये होता है डायटोमिक गैस। तो मैं सबसे सिंपल हाइड्रोजन लेके शुरू करता हूँ। तो हाइड्रोजन कैसा होता है देखने में, आपको पता होगा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, ऐसा ही होता है वो देखने में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। डन है। अभी अगर मैं इसको बनाऊँ तो इसका बीच में एक बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का एक बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयर करके वो इलेक्ट्रॉन को, उसके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी देखो ए मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मैं इसको फिक्स मान लूँ, अगर मैं इस हाइड्रोजन को फिक्स मानूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर जा सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है, क्या अंदर बाहर जा सकता है, अंदर बाहर भी जा सकता है, समझ रहे हो ना। इसको अगर फिक्स मान लेंगे तो ऐसा 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 मूव करते रहेगा, या फिर ऐसा 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 अंदर बाहर मूव करेगा। डन है। तो ये दो डायरेक्शन में कर सकते हैं। क्या वो ऐसा मूव कर पाएगा, ऐसा दूर जा पाएगा, नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड जाने नहीं देगा। क्या वो ऐसा मूव कर पाएगा, नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है एक ऐसा मूव कर सकता है, या तो एक्स में ऊपर नीचे मूव कर ले, या फिर जेड में कर ले, आया समझ में, या फिर वो जेड में मूव कर ले। डन। सिमिलरली अगर मैं इस एटम को देखूँ तो ए भी कैसा मूव कर सकता है, इसको मैं क्या पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो पकड़ के रखेगा। तो ये क्या ऊपर नीचे मूव कर सकता है, बढ़िया से एकदम ऊपर नीचे मूव कर लेगा, मतलब वो एक्स में मूव कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है। क्या वो इस तरह ऊपर एक बोलते हैं अंदर बाहर, पेपर के अंदर बाहर कर सकता है जेड एक्सिस में, हाँ भाई जेड एक्सिस में भी कर सकता है। लेकिन क्या वो क्या इस तरह मूव कर पाएगा, इसके साथ यहाँ जाएगा नहीं जाने देगा, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ जाएगा नहीं जाने देगा, कोवेलेंट बॉन्ड है, पकड़ के रखेगा। तो लेकिन हाँ, ये लोग एक काम कर सकते, ये दोनों मिलके, ये चाहे तो ये दोनों मिलके अपना एक दोस्ती बना के बोले चलो भाई हम या ए डायरेक्शन में चलेंगे, या फिर दोनों मिलके बोले कि हम ए डायरेक्शन में चलेंगे। समझ रहे हो ना, दोनों मिलके बोला कि भाई वो या तो हम यहाँ चलेंगे, नहीं तो हम यहाँ चलेंगे। तो अगर तुम देखो दोनों मिलके अगर बोलता है कि भाई चलो हम यहाँ चलेंगे, ठीक है, दोनों मिलके, फिर दोनों को इसी तरफ जाना होगा, ऐसा नहीं कि एक यहाँ जा रहा है और एक वहाँ जा रहा है। तो कितने पॉसिबल मोशन कितने पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर कितने मतलब डायरेक्शन में, मतलब कितने मोशंस दिखा रहा था, ये जो कर रहा था मैं सारा मोशंस ही तो था ना, समझ रहे हो ना। मैंने इसलिए बोल रहा था वन एट अनदर हैंड वो सेम है। तो कितने डायरेक्शन में वो जा सकता था, इसमें एक ऊपर नीचे एक डायरेक्शन हुआ, ऊपर नीचे अंदर बाहर दो डायरेक्शन, यहाँ भी एक दो, और यहाँ पे एक इस तरफ, दोनों मिलकर अगर इस तरफ जा रहा है तो एक और एक, मतलब एक और हो गया। तो कितने डायरेक्शन हो गए थे, ऊपर नीचे एक, ऊपर नीचे एक, मतलब दो हुआ, अंदर बाहर तीन, अंदर बाहर तीन, और दोनों मिलकर इस तरफ, मतलब 4 5 टोटल, मतलब 5 हुआ, ठीक है ना, 1 2 3 4, एक मिला के 5। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी बोर हो गया होगा ना, रुको, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसे निकालने का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, तो इसके बाद से मैं इसी फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है। अब देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या देख सकता हूँ, सोचो अभी अगर ये मॉलिक्यूल अकेला होता, मान लो कि इसके साथ कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन अगर अकेला होता, तो हाइड्रोजन अकेला होता तो वो कितना डायरेक्शन में मूव कर पाता, 3 डायरेक्शन में मूव कर पाता। अगर ए वाला हाइड्रोजन भी अकेला होता तो कितना डायरेक्शन में मूव कर पाता, ए वाला 3 कर पाता, ए भी तीनों डायरेक्शन में मूव कर पाता, अगर वो अकेला होता तो 3। डन है। अभी देखो इनके बीच में कितने रेस्ट्रिक्शंस आ गए, एक रेस्ट्रिक्शन आ गया ना, मतलब एक उनको रुकावटें आ गए, तो इसलिए 1 माइनस कर दो, तब भी कितना आएगा, 3 + 3 6 -1 दैट इज़ 5। तो ऐसे भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। आई थिंक ये वाला आपको अच्छा लगा होगा। डन है। अब देखो, अब बढ़ते और थोड़ा आगे, अब डायटोमिक गैस तक हो गया, नीचे थोड़ा जगह बचाए कर लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे ट्राईएटोमिक गैसेस की। ट्राईएटोमिक गैस, तो ट्राईएटोमिक गैस बेसिकली 2 तरह का होगा, एक तो रहेगा आपका लीनियर, एक होगा आपका लीनियर, दूसरा हो जाएगा आपका, नीचे आ रहा है क्या, दूसरा हो जाएगा आपका नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, हाँ। अब लीनियर की बात करेंगे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो कैसा होता है, बीच में कार्बन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसा ही होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच में अगेन कोवेलेंट बॉन्ड, डबल वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठते हैं वो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अभी अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूँ इस चीज़ का, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब क्या है, वो भी एक तरह का सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड, इसका मतलब नहीं 2 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन जाएगा आपका, 3। डन। अकेला मूव करता 3, अकेला मूव करता कितना, 3,
ये अकेला मूव करता है, ऑक्सीजन कितना होता है 3, रेस्ट्रिक्शन कितना है फिलहाल 1 2, तो -2 कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 3 9 -2 दैट इज़ 7। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आया? डन है। चलो अब देखते हैं, अब नॉन लीनियर बनाते हैं। जैसे कि आपका H2O मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल तो सबने देखा होगा ना, H2O वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का वेपर कैसा होता है, ऐसा कुछ देखने में होता है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी होता है आपका हाइड्रोजन, ऐसा ही होता है देखने में ना। अब देखो इन हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ऐसा होता है देखने में आपका H2O मॉलिक्यूल इन वेपर फॉर्म। अभी अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूँ, अकेला ऑक्सीजन कितना घूम मतलब डायरेक्शन में जा पाता है 3, अकेला हाइड्रोजन 3, ए वाला हाइड्रोजन 3, इनके बीच में फिलहाल कितने रुकावटें हैं, वो लोग कितने डायरेक्शन में नहीं जा सकते, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा 1 2 3, तो -3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका ट्राई एटॉमिक गैस में लीनियर का कितना होता है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, नॉन लीनियर का कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे अगर एक नोट में लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर एक नोट में लिख लेते हैं फाइनल समरी करते हुए, तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनो एटॉमिक का, हीलियम वगैरह का कितना होता है 3 होता है। फिर आपके डाई एटॉमिक का कितना होता है, डाई एटॉमिक का कितना हो जाता है, डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है 5 निकल के आता है। यहाँ पे मैंने लिया था ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनका कितना 5 निकल के आया था। वही जगह अगर हम ट्राई एटॉमिक की देखें, ट्राई एटॉमिक का देखें, तो ट्राई एटॉमिक 2 तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है लीनियर है वो, दूसरा हो सकता है कि नॉन लीनियर है। डन, यहाँ पे सारे गैसेस फॉर्म में भी वेपर फॉर्म में है। तो लीनियर अगर है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आता है 7 निकल के आता है। वही अगर नॉन लीनियर है तो यहाँ पे कितना निकल के आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 निकल के आता है। तो हमें यहाँ तक बातें समझ आया। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी यहाँ पे 3 आए, देखो यार यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका 2 मतलब होता है कि मतलब या तो हो सकता है वो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दूसरा क्या होता है कितने पॉसिबल मोशंस वो शो कर सकता है। अभी देखो लीनियर, रोटेशनल, ऑसिलेशन, इनको कंबाइन करके भी वो मोशन कर सकता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक बता देता हूँ तुमको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो तुम्हारे पास एक एटम है, अभी देखो वो हो सकता है वो एटम गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है आगे भी जा रहा है। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, वो हेलिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा मोशन हो सकता है कॉम्बिनेशन में। क्या बात है, समझ आया हमें? तो इस तरह हेलिकल मोशन, बहुत सारे मोशन कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, या फिर ये खाली तीनों ही कर सकते हैं बैठ के, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन कर सकते हैं। तो इतने पॉसिबल मोशंस वो कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन, इनको कंबाइन करके करने वाले, ठीक है। तो ये था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और बढ़िया से समझ आ गया तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।